चीफ सिलेक्टर की बात है तो शाकिर साहब आपके साथ मौजूद हैं। ये टीम बेसिकली सिलेक्ट ही दो लोगों ने की थी, एक इंजमाम उल हक ने और एक बाबर आजम ने। और उस वक्त जो इस टेक्निकल कमेटी में साबिक कप्तान थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने शायद इस टेक्निकल कमेटी से इसी वजह से दस्तबरदारी का ऐलान किया था कि वो चंद प्लेयर रेफर कर रहे थे कि इनको आप साथ लेके जाएं, जिनमें गालबन सरफराज अहमद थे, इमाद वसीम थे, कि आप इनको अपनी कैंपेन में साथ रखें, हो सकता है कि आपको फायदा दें, उनको लेकिन लिया ही उनकी नहीं। एक ना सुनी गई। और उसके बाद जब आप चीफ सिलेक्टर की बात करती हैं तो एक प्रेस रिलीज आई थी पीसीबी की जानिब से कि चीफ सिलेक्टर और बाबर आजम दोनों नई टीम को सिलेक्ट किया था, कौन अपील करे, कौन से दुआओं की अपील बैक पार्टनर वो कर रहे थे। सो अब जब आपका बोर्ड ये पहले ही अंदिया दे देगा कि कौन इसका जो है वो किसने टीम सिलेक्ट की, किसके ऊपर आप जो है ना वो अब बात कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो बाबर और इंजमाम उल हक ने टीम को सिलेक्ट किया था। जहां तक स्क्रीनशॉट का ताल्लुक है, स्क्रीनशॉट एयरवे न्यूज पे चला, जिस पे भी चला, दो तीन और जो है वो नेटवर्क पे चला, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि चलवाया गया। और वो किस तरह चलवाया गया वो आपको पता है कि नहीं चेयरमैन साहब ने बोला था कि आप चला सकते हैं। पॉइंट यही है ना कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है क्रिकेट के नाम पे। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वहां से लेके इंटरव्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ये जो पॉलिटिक्स है ना, इन्होंने हमारी टीम को बहुत बुरी तरह से जो है अफेक्ट किया है। देखिए पॉलिटिक्स तो पिछले 4 साल से चल रही है, जब से आपका कप्तान जो है 2019 में बाहर हुआ, उसके बाद जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप आ चुका। आपने उस कप्तान को टेस्ट से ऊपर आने नहीं दिया, ना ओडीआई में उसको ट्राई किया, ना आपने उसको T20 में ट्राई किया। और पॉलिटिक्स तो इस टीम से काफी अरसे से चल रही है। और जब आपके प्लेयर खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, जब आपके प्लेयर ये कहेंगे कि ये स्पेसिफिक प्लेयर मेरा दोस्त है, ये मेरी टीम में जाएगा, ना कि परफॉर्मर मेरी टीम में जाएगा, 6-7 जो अपने दोस्त हैं उनके साथ आप अगर टीम को लेके चलेंगे, तो फिर यही होगा कि आप कौम की दुआओं पे मैच जीत सकते हैं, आप कुदरत के निजाम पे मैच जीत सकते हैं। हम इस टीम के ऊपर बड़ा तकिया करते थे, ये बड़ी कंसिस्टेंट टीम है। कंसिस्टेंसी इनकी सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ होती है या फिर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ होती है। मजे की बात, अब तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं रही है वो कंसिस्टेंसी। क्या याद दिला दिया अफगानिस्तान के सामने भी नहीं रही वो हमारी कंसिस्टेंसी। ऐसे ही है निम्रा, देखिए उनकी बॉलिंग लाइनअप, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो दुनिया का बेहतरीन स्पिन डिपार्टमेंट है। और आप दुनिया की बेहतरीन टीम थी जो कि स्पिन को अच्छा खेलती थी, अब आपके ये मामलात आ चुके हैं, आपके ये लेवल आ चुका है कि हर छोटी से छोटी टीम पाकिस्तान के खिलाफ ये प्लान करके आती है कि इनके खिलाफ एक स्पिनर खिला दो, इनका जो है ना तमाम तर सिस्टम जो है वो हम खराब कर देंगे। हमने तो पूरे वर्ल्ड कप में 8 मैचेस में सिर्फ एक मैच में स्पिन को न्यूट्रलाइज किया, वो आप देख लें, इस सऊदी थे जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से आखिरी मैच में, और जिस मैच में हमने स्पिन को अच्छा खेला वो मैच हम जीत गए। तो